अब से कुछ घंटे के बाद बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावों के नतीजे आने वाले हैं। कल सुबह 10 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी, लेकिन आज तक पर आप कल सुबह 9 बजे से विशेष कवरेज जरूर देख पाएंगे। आज बीएमसी चुनावों में सियासी दिग्गजों ने परिवारों के साथ वोट डाला है, तो बॉलीवुड के सितारे भी लोकतंत्र के इस महापर्व में उमड़े हुए नजर आए। अभी तक महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों ही जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं, लेकिन एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक मुंबई में महायुति का मेयर बनने जा रहा है। तो हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जबरदस्त तैयारियां की गई थी, एड़ी चोटी का जोर लगा दिया गया था। अब एग्जिट पोल ये कहती है कि महायुति एक बार फिर से यहां जीत दर्ज करने जा रही है। आज महाराष्ट्र में बीएमसी समेत 29 नगर निगमों के लिए वोट डाले गए। बीएमसी चुनाव में 17 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। सियासी दिग्गजों के साथ बॉलीवुड के सितारे भी वोट डालने पहुंचे। अब कुछ ही घंटों का इंतजार है, क्योंकि 16 जनवरी को मतगणना होगी और जिसके बाद पता चलेगा कि आखिर मुंबई का किंग कौन होगा। एक तरफ सीएम फडणवीस महायुति की प्रचंड जीत के दावे कर रहे हैं, तो ठाकरे बंधु की ओर से भी हैरान करने वाले नतीजे आने की बात कही जा रही है। चुनाव में हमारी जीत ये पक्की दिखती है, क्योंकि अभी से अगर हमारा विपक्ष कल की हार के बाद क्या बोलना है इसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये जीत निश्चित है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अगर एक साथ आए हैं तो समझ लो कि मुंबई की मराठी जनता भी एक साथ हो गई है, एकजुट हो गई है, और उसका परिणाम आपको चुनाव में और निर्णय में दिखेगा। अब समझिए बीएमसी चुनाव इतना अहम इसलिए है क्योंकि मुंबई की महानगरपालिका बीएमसी का बजट देश के 9 राज्यों से भी ज्यादा है। साल 2017 के बाद बीएमसी समेत महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के लिए वोटिंग हुई है, इसलिए ये चुनाव महायुति और विपक्ष दोनों की साख से जुड़ गया है। बीएमसी का ये चुनाव 3 दशक का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि साल 1996 से 2017 के चुनाव तक बीएमसी में शिवसेना का मेयर चुना जाता रहा है, जब अविभाजित शिवसेना और बीजेपी साथी हुआ करते थे। फिलहाल पिछले 4 साल से मुंबई का मेयर पद खाली है। 2026 के इस चुनाव में शिवसेना और एनसीपी के दो धड़े चुनाव मैदान में हैं। अब बीजेपी उद्धव ठाकरे की शिवसेना के विरोध में खड़ी है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी के साथ है। इस बार अपना सियासी वजूद बचाने के लिए एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने भी उद्धव के साथ 20 साल बाद आए हैं। सवाल है कि ठाकरे ब्रांड और ठाकरे परिवार को मुंबई वाले क्या एक बार फिर मौका देंगे? अच्छी बात ये रही कि लोकतंत्र के इस पर्व में सियासी दिग्गजों के साथ बॉलीवुड के सेलिब्रिटी भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। सलमान खान हो या आमिर खान, अक्षय कुमार हो या तमन्ना भाटिया, रणवीर कपूर हो या सोनाली बेंद्रे, सभी सितारों ने खुद भी वोट डाले और लोगों से भी मतदान की अपील की। मुंबई शहर हमारा है और हम सब नागरिक होके यहाँ पर जो चीजें हो रही है उसके बारे में कंप्लेन करते हैं, लेकिन सिर्फ कंप्लेन से काम नहीं चलेगा। अगर हम सही इंसान को वोट दें जो काम कर सकता है, जो इस शहर को ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा मजबूत बना सकता है, तो हमें वो चीज़ करनी चाहिए। और इस वजह से आई थिंक वोटिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ताकि आप सही चॉइस कर सकते। जहां बीएमसी का ये चुनाव मुंबई की बुनियादी सुविधाओं का चुनाव है, तो वहीं चुनाव प्रचार के दौरान हिजाबी पीएम से लेकर हिंदू और मराठी मेयर जैसे मसलों पर खुलकर जुबानी जंग देखने को मिली थी। असदुद्दीन ओवैसी का ख्वाब यह है कि एक दिन आएगा इस देश में इंशाअल्लाह ताला हिजाब पहनने वाली बेटी इस देश की वजीर आजम बनेगी इंशाअल्लाह ताला। मुंबईचा महापौर महायुतीचाच होणार, मुंबईचा महापौर हिंदूच होणार आणि मुंबईचा महापौर मराठीच होणार। एआईएमआईएम के एक नेता कहते हैं कि एक हिजाब वाली एक दिन मुंबई की मेयर बनेगी, जैसा लोग न्यूयॉर्क से बहुत प्रभावित हो रहे हैं। आपने कहा कि हिंदू होगा, मराठी होगा। अब हम लोग ये लगा रहे हैं कि कहीं महंत मठ का चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है? ये बीएमसी का चुनाव हो रहा है। चूंकि ये मुंबई महाराष्ट्र की सांस्कृतिक इस प्रकार की विरासत है, इसलिए यहाँ का महापौर ये मराठी बने। खास बात है कि 2026 भी चुनावी साल है। ऐसे में अगर बीजेपी गठबंधन बीएमसी समेत महाराष्ट्र के बाकी नगर निगमों में भी जीत का परचम फहराता है, तो उसे बाकी राज्यों में भी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल सकती है। आज तक ब्यूरो।